हेलो बच्चों, कैसे हो। तोहफा फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। बेटा जी, आज हम आपको बताएंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। बेटा जी, ये क्या होता है कूलाम का नियम? बेटा जी, फ्रांस के वैज्ञानिक, हमारे एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कूलाम। कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच, यानी हमने मान लिया एक आवेश ले लिया बिंदु ए, इसको आवेशित किया, और एक बिंदु बी ले लिया, इसको हमने आवेशित किया, यानी इसको आवेशित किया Q1 आवेश से और इसको आवेशित किया Q2 आवेश से। तो इन दोनों के बीच कार्य करने वाले बल की गणना कूलाम ने हमें करके दी थी। कैसे करके दी थी, आइए चलिए सीखते हैं। देखिए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है बेटा जी, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा जी, ये दिया था कूलाम ने एक नियम। क्यों दिया था? ये दिया था दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए, बल का मान ज्ञात करने के लिए। बेटा जी, अब कैसे मान ज्ञात करेंगे? देखो, मान ज्ञात कैसे करेंगे? हमने मान लेते हैं कि ये हमारे दो बिंदु आवेश हैं। पहला बिंदु आवेश ए, दूसरा बिंदु आवेश बी। ठीक, पहले बिंदु आवेश पर हमने आवेश ले लिया Q1, दूसरे बिंदु आवेश पर हमने आवेश ले लिया Q2, है ना। दोनों के बीच की दूरी ले ली। जब दो बिंदु एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं तो एक निश्चित दूरी होगी, हमने वो दूरी ले ली बेटा जी इनके बीच स्मॉल r। ठीक, कूलाम ने बताया था कि जब दो बिंदु आवेश आपस में एक दूसरे के आमने सामने रखे हैं तो दोनों के बीच कौन सा बल लगता है बेटा जी? आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। हमने मान लिया आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल जो लग रहा है वो हमने ले लिया F ले लिया। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे माना, नियम के अनुसार माना दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी r है, वह एक दोनों के बीच लगने वाला बल कैपिटल F है। तब नियमानुसार बेटा जी, ये जो हमने जो नियम पढ़ रहे हैं, ये नियम कूलाम ने इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल था ना, उसका हमें मान निकालना है। इसका उस मान को निकालने के लिए जो स्थापना करी थी, क्या करी थी? सूत्र की स्थापना करी थी कि सूत्र क्या निकल के आएगा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, नियमानुसार। पहला नियम क्या दे रखा है? देखो, कूलाम कह रहे थे दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु Q1 और Q2, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी हमारा F, लगने वाला बल कैपिटल F दोनों के गुणनफल के, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा बेटा जी?
अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या कर देंगे, पहले तो दोनों आवेशों का गुणनफल करेंगे। यानी पहले हमने दोनों आवेशों को क्या कर लिया, Q1 Q2 क्या है, दोनों का गुणनफल क्या है, लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, यानी F इज अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। समीकरण नंबर 1 आ गया बेटा जी। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा था, दूसरा शर्त उन्होंने ये रखी थी, दूसरी शर्त क्या रखी थी, दूसरी शर्त रखी थी कि दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है स्मॉल r, है ना, इनके बीच की दूरी के वर्ग, इसका वर्ग कर दो, और क्या होता है, लगने वाला बल उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा जी। तो क्या करेंगे, F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 आ गया बाबू हमारा। अब क्या करेंगे इसको, देखो ये जो हमने मान निकाला, ये जो अनुक्रमानुपाती निकला ये भी F का मान है, ये व्युत्क्रमानुपाती निकला ये भी F का मान है। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को एक साथ ले लेंगे। तो देखो लिखेंगे नीचे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो बेटा जी क्या लिख देंगे इसको, F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमारा ये सूत्र बन गया, लेकिन यहां अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह तो लेके नहीं चलेंगे। तो क्या करें, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू कैसे लेंगे बेटा जी, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। बेटा जी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आ गया, देखिए मैं आपको बता दूं, हमने जो अनुक्रमानुपाती हटाया उसकी जगह हमने ले लिया क्या, एक केवल कैपिटल के नियतांक ले लिया था बेटा जी। हमने क्या ले लिया था, कैपिटल के नियतांक ले लिया था। नियतांक लेने पर जिसका मान हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक बेटा जी, अब एक तो ये सूत्र आ गया, दूसरा इसी समीकरण में हमें ज्ञात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ होता है। तब समीकरण 3 से, तो बेटा जी क्या करेंगे, समीकरण 3 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह इस मान को उठा कर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, लगने वाला बल जो होगा हमारा F बराबर 9.0 इंटू 10⁹